अस्सलाम वालेकुम। 80,000 KC 100 से पहले पहले ना आप लोगों के पास मौके भरपूर हैं कि जो स्टॉक्स के मैं आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस दिखाते हुए आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ ना, तो इनमें कोई ऐसी खराबी नहीं है। अगर आप लोग इन कंपनीज के स्टॉक्स में ट्रेडिंग या वरना फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं ना, तो फिर आप लोगों को प्रॉफिट शानदार होंगे। हज़ारों में नहीं बल्कि स्टॉक्स जब तेजी से बढ़ेंगे ना, जैसे KC 100 80 का लेवल ब्रेक करके इससे ऊपर निकलेगा, तो आप लोगों को तो प्रॉफिट्स लाखों में जाएंगे। क्योंकि मैंने आप लोगों को अब तक जो कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दी ना, तो उन सारी कंपनीज के स्टॉक्स ने अपने टारगेट्स भी अचीव करें और उससे भी तेजी से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो इस वीडियो को लाइक कर दिएगा, लाइक पर क्लिक कर देंगे तो फिर आप लोगों तक ना अगली वीडियो फॉन पहुंचेगी। और जितने भी न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि फिर आप लोगों को बिना इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त मिलती रहे। अभी तो KC 175 से ऊपर पे ट्रेडिंग कर रहा है। बिल्कुल KC 100 ना यहाँ से भी तेजी से बढ़ेगा, यानी कि 78,000 का लेवल भी ना इंडेक्स ब्रेक करके इससे भी ऊपर जाएगा। और जो मैंने आप लोगों को टारगेट दिया है ना KC 100 का 80,000 का, तो 80 से भी ना ऊपर निकलेगा इंडेक्स। लेकिन इस 80 से ऊपर निकलते हुए आप लोग कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग PIA या हैस्कॉल या WTL या सिल्क बैंक कोई भी ऐसे ना बेकार कंपनी के स्टॉक को मैं आप लोगों को इसीलिए कंटिन्यूसली मना कर रहा हूँ कि आप लोग इनको ना बाय मत करिएगा। क्योंकि अभी भी ज़्यादातर स्टॉक्स तो आप लोगों को डिप पर मिल रहे हैं, वो सारी मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स से। अगर वो स्टॉक्स थोड़ा बहुत ही बढ़ते हैं ना, तो KC 100 के पॉइंट्स तेजी से गेन होंगे। मैं ऑयल सेक्टर की बात कर रहा हूँ, उसमें PPL है, OEDC है, इसके अलावा फार्मा के कुछ स्टॉक्स हैं, इसके अलावा फर्टिलाइजर सेक्टर के स्टॉक्स हैं। तो जब सारे स्टॉक्स तेजी से बढ़ेंगे ना, तो इंडेक्स के पॉइंट्स भी तेजी से गेन होंगे। मैं तभी तो आप लोगों को कह रहा हूँ कि इंडेक्स बिल्कुल यहाँ से बढ़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर स्टॉक्स तो बढ़े ही नहीं है। ये सारे ना KC 100 के मजबूत हैवी वेटेज स्टॉक्स हैं। तो ये स्टॉक्स के मैं आप लोगों को भी टेक्निकल एनालिसिस दिखाते हुए आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ ना, तो अगर आप लोगों ने इन कंपनीज की बाइंग कर रखी है ना, तो इनमें कोई ऐसा मसला नहीं है, प्रॉफिट्स तो आप लोगों को अच्छे आएंगे। अगर आप लोग KC 100 के टेक्निकल एनालिसिस देखें ना, तो KC 100 कंटिन्यूसली यानी कि ऊपर की तरफ जा रहे हैं, कोई भी यानी कि रेजिस्टेंस रुकावट आ नहीं रही। लेकिन अगर इंडेक्स गिरता है ना, कोई भी ऐसी एक नेगेटिव न्यूज़ आके लगती है, इंडेक्स गिरता है, फिलहाल तो अभी देख के लग नहीं रहा है कि KC 100 ना गिरे, क्योंकि ज़्यादातर बायर्स ना एंटर हैं। तभी तो मैं आप लोगों को डिप्पे बाइंग का इसीलिए कह रहा हूँ कि जैसे ही कोई भी शेयर गिरता है ना, तो ज़्यादातर बायर्स एंटर होकर उस शेयर को बढ़ाते हैं। और तेजी से फिर अगर वो KC 100 में होता है, तो फिर KC 100 के सारे स्टॉक्स में आप लोग खुद भी देखते हैं कि तेज़ी आ जाती है और वॉल्यूम्स बन रहे होते हैं। और जो मैं आप लोगों से मेन बात वॉल्यूम की कर रहा होता हूँ ना, तो जो स्टॉक में वॉल्यूम बन रहा हो ना, यानी कि जो स्टॉक में अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया, तो आप लोग फिर उन्हीं कंपनीज के स्टॉक्स में ना अगर आप लोग ट्रेडिंग कर लेते हैं, तो पैसे आप लोगों को अच्छे बचेंगे। तो फिर आप लोग उन्हीं कंपनीज के स्टॉक्स में ना ट्रेडिंग के वाले से उनको बाय कर लें। लेकिन बस शर्त ये है कि वॉल्यूम्स ना बन रहे हो, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने, अगर मैं पिछले महीनों की बात कर लेता हूँ, तो वॉल्यूम्स ना जैसे कि हैस्कॉल है या PIA या WTL या इसके अलावा DFML, तो इनमें ना वॉल्यूम्स बनते हुए। इसके अलावा यूनिटी में भी ज़्यादातर लोग फंस गए। मुझे कमेंट सेक्शन में लोग ना सवाल करके बता रहे होते कि अब हम क्या करें, यूनिटी को सेल कर दें या PIO को सेल कर दें। लेकिन ये सारी कंपनीज ना वो है ना, इनकी अर्निंग्स है ना सेल्स है। लेकिन अगर आप लोगों ने इसके अगेंस्ट छोटी में जैसे कि पावर सीमेंट है या फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड है या फिर फौजी फूड्स है, आप लोगों ने अगर इस तरह की कंपनीज के स्टॉक्स या आयशा स्टील मिले, क्योंकि मैंने आप लोगों को इन कंपनीज के स्टॉक्स की ना अपनी पिछली वीडियोस में बाय कॉल दी इसीलिए, क्योंकि ये कंपनीज ने अर्निंग्स में अगर ये शेयर गिरता भी है ना, तो तेजी से ये स्टॉक्स ना आप लोगों को बढ़ते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि अभी तो आप लोग कोई भी मजबूत कंपनी के स्टॉक को बाय कर लेते हैं ना ट्रेडिंग के लिए या वरना फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, तो प्रॉफिट्स तो आप लोगों को अच्छे होंगे। आप लोगों को इसीलिए देखिए प्रॉफिट्स का कंटिन्यूसली कह रहा हूँ, आप लोगों को अच्छे होंगे, क्योंकि अभी भी ना इंडेक्स में ऑलमोस्ट 4 से लेके ना 5,000 पॉइंट्स बढ़ने की यानी गुंजाइशें, और 80 तक तो इंडेक्स बिल्कुल जाएगा, यानी कि 80 का लेवल ना आप लोगों को दिखने में आएगा। इसलिए कि मैं आप लोगों को ना 40-45 हज़ार पॉइंट्स से गाइड करता हुआ चल रहा हूँ कि इंडेक्स बढ़ेगा, इंडेक्स बढ़ेगा। तो होता आप लोगों ने, अब जब मैं आज के दिन के वीडियो बना के आप लोगों को बता रहा हूँ ना, तो अभी तो KC 175 तक पहुँच चुका है। अगर आप लोग मेरी ना पिछली वीडियोस को देख लेना, तो मैंने तो आप लोगों को अपनी पिछली वीडियोस में सारे उन्हीं कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दी। तो उन सारी कंपनीज के स्टॉक्स में अगर लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस को देखते हुए उन कंपनीज के स्टॉक्स को बाइंग करके होल्डिंग कर लिया ना, तो फिर तो उन लोगों को प्रॉफिट्स यानी कि शानदार हो गए। और अभी भी कोई भी ऐसी ना नेगेटिविटी है ना कोई ऐसी नेगेटिव खबरें, बल्कि ज़्यादातर तो पॉजिटिव न्यूज़ें आ रही हैं। इस वीडियो को ना कंप्लीटली देखते हुए आप लोग इन कंपनीज के स्टॉक्स के नेम्स अपने पास नोट डाउन कर लें। मैं आप लोगों को एक एक करके ना इनके टेक्निकल एनालिसिस दिखाते हुए आप लोगों को बाय कॉल दे देता हूँ। तो बिल्कुल आप लोग अगर इन कंपनीज के स्टॉक्स को बाय करके अपने पोर्टफोलियो में रख लेंगे, तो फिर KC 100 कहीं पर भी यानी कि ट्रेडिंग कर रहा हो 40,000 पर हो, 80,000 पर हो या फिर 1 लाख पर हो, तो हमेशा इन्हीं कंपनीज के स्टॉक्स में ना आप लोगों के प्रॉफिट्स भी शानदार हो गए। फर्स्ट कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो इसका नेम है EPCL, एंग्रो पॉलीमर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड। 42 रुपये 79 पैसे पे ये स्टॉक ट्रेडिंग कर रहे हैं। इसके मजबूत सपोर्ट लेवल्स की बात कर लेता हूँ ना, तो इसके यही बनते हैं जो कि 38 रुपये से लेकर ना 40-42 रुपये के, यानी कि आप लोगों को अभी मजबूत सपोर्ट लेवल पे मिल रहा है। मैं आप लोगों को बिल्कुल इसकी करंट रेटों पे ना बाइंग का इसीलिए कह रहा हूँ कि ये स्टॉक तेजी से बढ़ता हुआ ना आप लोगों को जबरदस्त प्रॉफिट दे आएगा। तो जिस तरह से KC 100 तेजी से बढ़ रहा है, तो ये इंडेक्स से भी तेजी से बढ़ेगा। सिर्फ जो इसका रेजिस्टेंस बना हुआ है ना 50 रुपये का, ये इसको ना ब्रेक कर नहीं पा रहा है, यानी कि 50 से लेकर ना 52 रुपये का इसका रेजिस्टेंस है।
ये इसको ब्रेक कर नहीं पा रहा, लेकिन ये फिर 40 रुपये से ना नीचे की तरफ जा भी नहीं पा रहा है, यानी कि 40 का इसका मजबूत सपोर्ट लेवल है। तो बिल्कुल इस स्टॉक का आप लोग बाय करने, जिसका टारगेट बनता है ना लॉन्ग टर्म टारगेट, वो इसका बनता है 68 रुपये से लेकर ना 70 रुपये का। तो बिल्कुल ये स्टॉक तेजी से बढ़ता हुआ ना आप लोगों को प्रॉफिट अच्छे दे आएगा। इसके अलावा एक और कंपनी की बात कर लेता हूँ, तो ये स्टील सेक्टर का बहुत ही मजबूत और जानदार शानदार स्क्रिप है। इसका नेम है मुगल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड। मुगल इसका कोड है। मुगल के लास्ट डे की ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ, तो 79 रुपये के रेट पे ना मुगल स्टील का जो स्टॉक है वो ट्रेडिंग कर रहा है। वॉल्यूम्स भी अच्छे बन रहे। लास्ट डे 35 लाख से ज़्यादा शेयर्स का काम भी हो गया। मैं आप लोगों को अभी करंट रेटों पे इसकी बाय कॉल दे रहा है, इसीलिए कि ये स्टॉक विद वॉल्यूम्स बढ़ रहा है, कंटिन्यूसली ये बढ़ रहा है। जो बिल्कुल करंट रेटों पे ना आप लोग उसको बाय कर लें, मस्ट बाय कॉल रेकमेंड है। और मैं आप लोगों को इसीलिए इसका बता भी रहा हूँ, जो इसका रेजिस्टेंस बना हुआ है ना मजबूत, यानी कि इस रेजिस्टेंस को ये ना ब्रेक करके इससे ऊपर जब निकल नहीं पाता, वो इसका बना हुआ है 88 रुपये से लेके ना 89 रुपये का। लेकिन ये तो अभी ऑलमोस्ट 79-80 रुपये पे आई गया है। तो करंट रेटों पे बाय अगर आप लोग कर लेते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को स्टॉक है ना प्रॉफिट्स 8 से लेके ना 10 रुपये का अच्छा दे आएगा। और मजबूत कंपनी है ये। इसकी अर्निंग्स की बात कर लेता हूँ, तो कंपनी भी यानी कि अर्निंग्स में ऐसा नहीं है कंपनी लॉस में है। मैं आप लोगों को इसकी बाय कॉल दे रहा हूँ कंपनी अर्निंग्स में, तभी तो ये स्टॉक विद वॉल्यूम्स बढ़ रहा है, यानी कि वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक बढ़ रहा है। इसीलिए क्योंकि ज़्यादातर बायर्स ना इस कंपनी के स्टॉक में एंटर है। और जो सपोर्ट लेवल था ना इसका बना हुआ, मैं तो आप लोगों को इसकी बाय कॉल दे रहा था जब ये 60 से लेके ना 62-63 रुपये के रेट पर ट्रेडिंग कर रहा था। तो बिल्कुल ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टॉक है। मैं तभी आप लोगों को इसकी बाय कॉल दी। बस ये जैसे ही इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो ये तेजी से बढ़े। इसके अलावा एक और कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, ये भी बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी का स्टॉक है। आपको हर वीडियो में ना इसकी बाय कॉल देने का मेरा मकसद ही ये है। इसका नेम है OGDC, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी। ज़्यादातर लोगों तो कमेंट सेक्शन में इसके वाले सवाल आ भी रहे थे कि इसका हम क्या करें। मैं आप लोगों ने इसकी होल्डिंग ऐसे ही ले कह रहा हूँ क्योंकि इसका 158 का रेजिस्टेंस बना हुआ है, लेकिन हर रेट पे ना वॉल्यूम्स इसमें अच्छे बनने, यानी कि विद वॉल्यूम्स ना ये स्टॉक बढ़ रहा है। तो तभी तो मैंने आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक के भी दोबारा बाय कॉल दी। बस कि जैसे ही 155 रुपये पे अच्छे वॉल्यूम्स इसमें बन जाते हैं ना, यानी कि करोड़ों शेयर्स का 152, 53, 55 रुपये के रेटों पे काम हो जाता है। तो फिर ये 158 का जो इसका रेजिस्टेंस बना हुआ है, इसको ब्रेक करके तेजी से इससे ऊपर निकलने का, क्योंकि KC 100 भी ना 80,000 का जो लेवल है, इंडेक्स भी यानी कि यहाँ तक जाने को तैयार है। तो ये स्टॉक भी ना आप लोगों को प्रॉफिट्स दे आएगा अच्छे। बस जैसे ही 155 रुपये 158 रुपये के रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हैं, जो टारगेट इसका बनता है ना, जो मुझे यानी कि टेक्निकली देख के लग रहा है कि ये स्टॉक यहाँ तक पहुंचेगा, वो इसका बनता है फर्स्ट टारगेट 175 रुपये का। तो 175 रुपये के टारगेट के साथ में आप लोग इसको होल्ड कर लें। तो ये तीनों स्टॉक्स की बाय कॉल मेरा आप लोगों को देने का मकसद ही है कि तीनों ही मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स हैं। और बिल्कुल ये स्टॉक्स ना आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स को भी डबल कर देंगे। इन कंपनीज के स्टॉक्स में ना आप लोग ट्रेडिंग या वरना फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं तो प्रॉफिट्स ना आप लोगों को शानदार रहेंगे। लेकिन इस तेजी में जो स्टॉक्स की मैंने आप लोगों को बाय कॉल से मना करा ना, जिसमें यानी कि कॉसम वगैरह, PIA की इलेक्ट्रिक, ये स्टॉक बढ़ते इसीलिए कि लोग ना इनमें फंसे और फिर लोगों को हारो और लोगों को फिर नुकसान का सामना हो। इसके अलावा ज़्यादातर लोगों के सवाल तो गैल गंदारा ऑटोमोबाइल लिमिटेड के हवाले से आ रहे थे कि स्टॉक तो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। मैं तो आप लोगों को जो इसकी बाय कॉल दी थी ना अपनी पिछली प्रीवियस वीडियोस में, मैंने आप लोगों को इसकी दी हुई थी 80 रुपये से लेकर 85 रुपये के रेटों पे कि जैसे 85 का रेट ब्रेक करता है तो फिर यहाँ से तेजी से बढ़ेगा। और 130 रुपये का इसका रेजिस्टेंस बना हुआ है, तो 130 रुपये का रेजिस्टेंस भी ना गैल ने ब्रेक करके इससे ऊपर तेजी से निकलता हुआ जा रहा है। टारगेट इसका बनता है ना गैल का, वो इसका बनता है 215 रुपये से लेकर 220 रुपये का। तो ये 220 रुपये तक तेजी से बढ़ता हुआ जाएगा, तो प्रॉफिट्स आप लोगों को अच्छे आएंगे। लेकिन बस मैं आप लोग अभी भी इसीलिए कह रहा हूँ कि आप लोग करंट रेटों पे इसको बाय कर लें। फिर ऐसा ना हो कि आप लोग ऑल टाइम हाई पे इसको बाय करें 7,000 की देना और फिर आप लोगों को लॉस हो और फिर आप लोगों को हार का सामना हो, क्योंकि इसकी अर्निंग शानदार है। तभी तो ये स्टॉक तेजी से बढ़ रहा है विद वॉल्यूम्स ना, ये स्टॉक बढ़ रहा है। इस वीडियो को लाइक कर दिएगा और न्यू ऑडियंस जी वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि फिर आप लोगों को भी ना इस तरह की बेहतर वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहे। तो ये तो सारे कंपनीज के स्टॉक्स के टेक्निकल एनालिसिस आप लोगों ने देख ही लिए। और लास्ट में आप लोगों से एक बात यही बोल देता हूँ कि अगर आप लोगों का कोई भी सवाल हो ना किसी भी स्टॉक के हवाले से, तो मुझे बता देंगे ना आप लोग कमेंट सेक्शन में भी, ताकि फिर मैं कमेंट्स देखते हुए आप लोगों के सवालात के आंसर ना आप लोगों को दे दूँ। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।